ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, लेकिन आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, अमेरिकन मार्केट के बारे में क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि काफ़ी मेल्स मुझे आ रही काफ़ी दिनों से, सर आप कुछ बोलिए बोलिए, तो कोई कारण से नहीं बोल रहा था और अब बोल रहा हूँ, तो उसका भी कोई कारण है। आप जानते हैं कि मैं टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूँ, तो जब कोई टाइम साइकिल पे कोई चीज़ मुझे दिखाई देती है तभी मैं उसके बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ या प्रेडिक्शन करता हूँ। और एक मैंने आप लोगों को पिछली बार वादा किया था कि एक महा उपाय आपको बताने की कोशिश करेंगे जब काफ़ी चीज़ें आपकी नेगेटिव चल रही हो। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर हॉरोस्कोप, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो उसमें से एक चीज़ मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली आपने देखा कि बजट, इंटरिम बजट आ गया और कल आपने देखा कि एक मार्केट में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हुई। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मैं सिर्फ टाइम साइकिल और एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो मेरी कोई भी बात से आप अगर कोई सौदा करते हैं तो उसके सोलली आप रेस्पॉन्सिबल हैं, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ना मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आप इस तरह का कोई सौदा करें, ना यहाँ कोई मैं टिप प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रही है या न्यूरोलॉजिकली कौन से लेवल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पर आकर आप जो भी निर्णय लेंगे उसके सोलली आप रेस्पॉन्सिबल होंगे, या आप फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। तो अभी जो आपने कल देखा, सबसे पहले तो हम लेवल्स की बात करते हैं। तो कल जो आपने देखे मार्केट में जो वाइल्ड स्विंग आया और एक न्यू हाई भी लगा, 2 पॉइंट से लगा, लेकिन न्यू हाई दर्ज तो हुआ कि मार्केट ने न्यू हाई लगाया है, वो भी निफ्टी ने, नॉट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो काफ़ी दूर है अपने न्यू हाई से। तो एक ये डाइवर्जेंस चल रहा है मार्केट के अंदर, डाइवर्जेंस में मार्केट चल रहा है। बैंक निफ्टी अलग चल रही है, निफ्टी अलग चल रही है। कभी निफ्टी गिरती है तो बैंक निफ्टी उसको रोकने की कोशिश करती है, कभी बैंक निफ्टी गिरती है तो निफ्टी रोकने की कोशिश करती है। और कल ऐसा हुआ कि बैंक निफ्टी काफ़ी टॉप से बहुत बड़ा गिरावट आया बैंक निफ्टी में, 2 दिन से वो स्ट्रेंथ दिखा रही थी। निफ्टी समहाउ ऊपर से नीचे आई, लेकिन मैनेज टू क्लोज इन द पॉजिटिव। अब ये बुल्स और बियर्स दोनों के लिए आप देखोगे दोनों तरफ से तो या तो आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है, पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक व्यू। तो हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि एक तो आपका ये जो ऊपर का लेवल है वो न्यू हाई, वो ऊपर का लेवल आपका सबको पता है, आपको वो नोट करके रखना है। और कल जो लो लगा आपका वो आप नोट करके रख लीजिए। अब मार्केट इस रेंज को जब तोड़ेगा तब नेक्स्ट मूव उस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन इसमें कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट, जैसे कल जो हुआ वो एक फेक ब्रेकआउट की श्रेणी में आता है। आपने न्यू हाई बनाया लेकिन आप क्लोज कहाँ हुए? न्यू हाई से काफ़ी नीचे। तो क्या वो एक ब्रेकआउट है? वो आपको ये वीक में पता चलेगा। अब ये जो यहां से अगले जो 7-8 सेशन है, मोटा मोटी समझ लो यहां से वैलेंटाइन डे तक जो सेशंस हैं अक्रॉस द ग्लोब मार्केट में, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस हैं टाइम साइकिल के हिसाब से। तो यहां पर जैसे बोलते हैं ना कि आगे की पटकथा यहां पे लिखी जाएगी, ये इस ड्यूरेशन में लिखा जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। और दोनों कैंप को कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। ये नहीं समझ में आएगा कि हम बुल बने कि हम बियर बने। बियर तो गेम में कहीं है ही नहीं वैसे देखा जाए तो, और बुल्स जो सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा, क्योंकि आपने पूरा महीना जनवरी का निकाल दिया लेकिन आप वहीं क्लोज हो गए जहां से आप शुरू हुए थे।
वो 20-25 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है इतनी बड़ी खेल में, तो वो डोजी बन गया टेक्निकल वालों की लैंग्वेज में। तो नाउ अब वो डोजी को लेके बैठे हुए हैं। अब वो पूरे महीने इसी डोजी को देख के ट्रेड करवाते रहेंगे। गलत भी नहीं है उसमें कुछ, सही है। मगर प्लैनेट्स क्या चाह रहे हैं, दिक्कत क्या आने वाली है आप लोगों को वो बता दूं। दिक्कत ये आने वाली कि आप हम लोगों की, उसमें मैं भी हूं, मेमोरी जो है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। हमें बहुत दूर का याद नहीं, हमें बहुत पास का याद है। पास का क्या याद है, आप 2023 को देख के चल रहे हो। 2023 जो था वो एक हेडलेस केतु का साल था, और अब ये आ गया सैटर्न। और साथ ही क्या हो रहा है कि आज गुरु भरणी नक्षत्र में चले गए। गुरु प्लैनेट भरणी नक्षत्र में चले गए। भरणी नक्षत्र क्या है, वीनस का नक्षत्र है, लेकिन वो क्या करता है, बांधने की कोशिश करता है। और गुरु को क्या चाहिए, एक्सपांशन। तो ये दो डिफरेंट एनर्जी यहां से लेके अप्रैल तक काम करेंगी। गुरु सबसे बेनिफिशियल प्लैनेट है। तो पहला इंडिकेशन गुरु के भरणी नक्षत्र में जाने का क्या आया, उसने बैंक निफ्टी को रोका। गुरु मींस बैंक्स। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में गुरु, कई लोग गुरु से सोने को भी देखते हैं, लेकिन मैं बैंक्स देखता हूं। लेकिन खाली गुरु से ही बैंक्स को देखना ऐसा नहीं है, मरकरी भी उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन मेन बैंक्स गुरु हैं। तो जैसे ही गुरु भरणी नक्षत्र में गया, उसने कंसंट्रेट करने की कोशिश की। तो अब इस लड़ाई में जीतेगा कौन, ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हम कि ऐसा ही होगा। ये आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट आपको दिखा रहा क्या है और मार्केट आपसे छुपा रहा क्या है। अगर आप कल की ही चार्ट को देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहां पर बुल्स विन हुए कि बियर्स विन हुए। बुल्स कहेंगे हमने पॉजिटिव क्लोज की और पिछले दिन से ऊपर क्लोज की, हम इतना ऊपर गए, हमने एटीएच बनाया। मगर ऐसे एटीएच का क्या फायदा जो 10 मिनट भी नहीं रुके, क्या फायदा हुआ ऐसे एटीएच का। और ऐसे एटीएच का क्या फायदा कि वहां पर अगर आपने कोई चीज खरीद ली तो कल के कल आपको नुकसान हो गया। तो ऐसे एटीएच का क्या फायदा। अब यह भी है कि बियर्स ने कौन सा वहां पर जाके शॉट मार दिए, वो तो डरे हुए ही हैं। उनको तो लगा कि न्यू हाई बना दिया तो अब क्या, तो और शायद आगे बढ़े, और शायद आगे बढ़े। वो तो अचानक ग्रहों की माया थी, एक फेज आया, तो उसने एक्चुअल में ये सब होना था बजट वाले दिन, लेकिन हमेशा यहां पर प्लस माइनस 1 डे चलता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कल का हाई कल का लो, और उन दोनों के बीच का जो मिडिल पॉइंट है वो, ये तीनों चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम साइकिल 5 से 14 तारीख के बीच में, यहां पर बहुत सारे टाइम साइकिल का कन्फ्लुएंस है। यहां पर ग्रहों की कुछ ऐसी आपस में कॉम्बिनेशन है जो आगे का कोर्स डिसाइड करेगी। और शनि, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप केतु का साल देख के आ रहे हो, लेकिन आप शनि के साल में अभी तक ढले नहीं हो, क्योंकि एक ही महीना हुआ है। शनि इज वेरी प्रैक्टिकल इन अप्रोच। और दूसरा, एक आपको हिंट देता हूं, आप 8 नंबर के साल में हो। ये मैं इसको एक्सप्लेन होने के बाद करूंगा। आप 8 नंबर के साल में हो तो 8 को लिखो पेपर पे। जब आप 8 को पेपर पे लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 8 नंबर क्या करने वाला है। ये एक ऑब्जर्वेशन की चीज है। 7 नंबर को लिखा तो देखो क्या उसने क्या किया,
अब आप 8 नंबर को पेपर पे लिखो, गौर से देखो, तो आपको समझ में आएगा कि 8 नंबर क्या करने वाला है। अगेन इसको लगाना है अपने, पूछना मत, सिर्फ सोचना, और जो सोचा वो कहीं लिख लेना और देखना वैसा हो रहा है क्या। अगर आपने सही सोचा है तो आपके पास जवाब है, नहीं सही सोचा है तो क्या सही है वो मैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बताऊंगा। तो आज के लिए इंडियन मार्केट, अच्छा ये जो टाइम साइकिल है ये खाली इंडियन मार्केट के लिए नहीं, ये यूएस मार्केट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस द ग्लोब मार्केट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कई लोग बोलते हैं सर हम क्या करें, कहां इन्वेस्ट करें पैसा। अगर हमको मार्केट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्टेड है और कहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज लेनी है तो आप यहां पर, मैं हमेशा पहले से भी बोलता रहा हूं फिर वापस से बोल रहा हूं, मुझे गोल्ड में अच्छी खासी तेजी दिखाई देती है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आप फिजिकल, मैं एमसीएक्स पे सौदा करने के लिए कभी नहीं बोलता, अगर आप कर सकते हैं, इफ यू कैन स्पेयर सम मनी यू हैव टू बाय गोल्ड। आप फिजिकल गोल्ड बाय कीजिए, कोई ऑर्नामेंट बाय कीजिए, वैसे भी घर में गोल्ड रखना शुभ होता है। जहां जहां आपको डिप मिले गोल्ड में वहां वहां आप बाइंग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर भी बाई करेंगे तो थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। ये 2024 के लिए एक बोल सकते हो कि मैं यहाँ बोल रहा हूं आपको कि गोल्ड मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ऊपर जाता हुआ दिखता है, उसमें फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड का टारगेट जो भी आज भाव है, मुझे भाव भी नहीं पता आज क्या है, मैं रोज भाव नहीं देखता गोल्ड का, ऊपर ही होगा उससे। गुरु मेष राशि में और गुरु वृष राशि में जाने वाले, तो गोल्ड का प्रेडिक्शन में इसका भी एक हमने वो लिया है। अमेरिकन मार्केट के लिए मैंने 4949.49, आप लोगों को याद होगा जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए, 3939.39 का मैंने एक आपको लेवल दिया हुआ है पहले, और आपने उसका कमाल देखा है। अब वहां से 1000 पॉइंट जोड़ के हम यहाँ 4949.49, ये भी एक बड़ा अच्छा नंबर है। कल उसके ऊपर 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट ऊपर बाजार क्लोज हुआ है एसएमपी, मगर ये नंबर की जो पेरिफेरी है 20 पॉइंट इधर 20 पॉइंट इधर, बिकॉज 5000 की चीज है तो उसमें 20 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते, तो 20 पॉइंट प्लस माइनस इधर और 20 पॉइंट नीचे 20 पॉइंट ऊपर, ये जो रेंज है यहीं पर सारी कहानी बुने जाने वाली है यूएस मार्केट की। क्या होने वाला है वो आप खुद देखोगे। यूएस मार्केट भी काफी नीचे से ऊपर चल के आया है, मगर ये जो टाइम साइकिल आ रही है, मैंने कहा आपसे, ये अक्रॉस द ग्लोब मार्केट के अंदर कुछ ऐसा आपको हिंट देने वाली है जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा ये साल में होने वाला क्या है, और अगर नहीं पकड़ पाए तो और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि इस साल में क्या होने वाला आपके साथ। बिकॉज शनि कहां बैठा है आपकी जन्म पत्री में, आपको जानकारी नहीं है, बहुत कम लोगों को जानकारी है। वो शनि कौन कौन से घर को देख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि की 3 दृष्टियां जो हैं वो कहां कहां हैं, 3, 7, 10 जो देख रहा है शनि बैठ के आपके हॉरोस्कोप में, वो कौन से घर को देख रहा है, कौन सी चीज को ट्रिगर कर रहा है, कहीं और किस कुंभ राशि से शनि जा रहे, कुंभ राशि में आपका कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, वो किसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। कई लोगों की किस्मत इसी चीज से चल रही है कि शनि का ट्रांजिट कहां है, क्योंकि शनि बहुत मायने रखता है ट्रांजिट में भी, दशा में भी और दृष्टि में भी। 1-to-1 सेशन में
सबसे पहले मैं गुरु और शनि की पोजीशन देखता हूं किसी भी हॉरोस्कोप में, और आधी चीज वहीं पर क्लियर हो जाती है। फिर वो आदमी कुछ भी बोले, मतलब आदमी, औरत, गर्ल, बॉय, जो भी है, वो कुछ भी बोले, हमें ये समझ में आ जाता है वेयर वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसके बाद मुझे कुछ जानना नहीं है उससे। अगर उसका डाटा सही है और मैंने उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे, आवाज़ सुन ली, समझ में आ गया, और ये शनि आपके घर के वास्तु को भी बताता है। बड़े बड़े वास्तु वाले बहुत पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपको हॉरोस्कोप ढंग से देखनी आती तो आप उस हॉरोस्कोप को देख के ये बता सकते हो कि आपके घर में कहां पर वास्तु में कौन सी प्रॉब्लम है। और मैं बताता हूं, जिन्होंने मेरे से सेशन लिया उनको पता है ये बात, विदाउट एनी, जो मेरी फीस है उसी के अंदर ये उसको बताता हूं कि ये आपके घर में प्रॉब्लम है, ये भी आपके प्रॉब्लम का कारण है। और कई लोगों के मेरे पास फीडबैक्स हैं। पहले तो वो एक्सक्लेम होते हैं कि सर ये बताया कैसे, और फिर वो एक्सक्लेम होते हैं कि सर ये ठीक करने से काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हुई। तो उसका फ़र्क तो पड़ता है। तो अगर आपको 1-to-1 सेशन में इंटरेस्टेड आप हो तो मैं बार बार कहता हूँ, आप मुझे मेल करिए atul.maheshwari@gmail.com पे, बट विद योर फोन नंबर एंड सिटी नेम। एंड जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और ये पेड कंसल्टेशन है, ये भी ध्यान रखना, बट वर्थ है। इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब कुछ आ गया। सब कुछ बताऊंगा आपको यहीं बैठे बैठे। आपको मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन पे। आप सिर्फ मुझसे 2 मिनट बात करेंगे, फर्स्ट जो हमारी कन्वर्सेशन होगी, और उसके बाद नेक्स्ट हम टाइम डिसाइड करके आपको बताएंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो आज मैंने इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट दोनों के बारे में बात कर दी, आपको टाइम साइकिल बता दी, आपको कहां सजग रहना है, आंखें खुली रखनी वो बता दिया, लेवल्स बता दिए। अब इन लेवल को ध्यान से रखिए, देखिए, और एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई लेवल टूटता हुआ दिखता है नीचे या ऊपर, तो जरा रुकना भाई। वो मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं जो आपको बोलूं कि 15 मिनट की कैंडल देखना, 1 घंटे की कैंडल देखना। नहीं भैया, मैं कह रहा हूं 2 दिन देख लेना, 72 घंटे देख लेना, 48 घंटे देख लेना। जैसे कल जो हुआ, तो वहां क्या हुआ पता ही नहीं चला किसी को, न्यू हाई भी बन गया। पहले आपको ये नहीं पता चला कि ओपनिंग क्यों इतनी ऊपर हो रही है, और धन 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 करके बाजार 10 ही मिनट में उसने सब कुछ कर दिया, स्टार्टिंग में ही 9:30 तक ही। तो जो लोग खुश हो रहे हैं उनको भी वो कोई सौदा ले पाए, आई डाउट, क्योंकि आप जब तक सेटल होते उससे पहले तो मार्केट वहां पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था। फिर आपने सौदा लिया अगर, तो उसके बाद उसने क्या किया। और अगर कहीं आपने बीच में जाके ATH जैसे ही बना वहां कहीं सौदा मार दिया हो आपने। और कई लोग जो ATH का स्टॉप लॉस लगाए हुए थे बियर्स, 2 पॉइंट से वो स्टॉप लॉस हिट करके उसने नीचे से मार दिया, वो भी दुखी, ये भी दुखी। दैट इज सैटर्न, ये शनि है। किसको देने वाला है आखिर तक पता नहीं चलेगा, लेकिन जिसको देगा छप्पर फाड़ के देगा। बुल को दिया तो छप्पर फाड़ के, बियर को दिया तो छप्पर फाड़ के देगा, छप्पर फाड़ के। 8 नंबर लिखना, समझ में आएगा क्या। अब लास्ट चीज, उपाय क्या करेंगे। अगर आपको लगता है कि सब दरवाजे बंद हो रहे, भैया कुछ नहीं हो रहा मेरा, तो मैंने जैमस्टोन भी पहन लिए, मैंने फलाना एस्ट्रोलॉजर को भी दिखा लिया, यूट्यूब पे सुन के बहुत सारे उपाय भी कर लिए। एक तो ये यूट्यूब पे सुन के जो उपाय करते हो ना, ये बंद कर देना भैया, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस चीज है। आप कौन से ग्रह का उपाय करना है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यूट्यूब पे देख के मेडिसिन नहीं ले सकते आप, अवेलेबल तो है बहुत सारे वीडियोस, समझे। आप कोई भी बीमारी जाओ वहां यूट्यूब पे या गूगल पे डाल दो, आपको फटाफट वो बता देगा ऐसे 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 है, ये सिम्टम है, ये मेडिकेशन है, ये आप ले लो। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली 1-2 बार ये काम किया खुद भी, और जब मैं डॉक्टर के पास गया हूं तो बुरी तरह डांट खाई है उससे। उसने कहा ये कहां से तुम सुन के आए हो, और लास्ट में तो उन्होंने कहा कि भैया अगर यही सब करना है तो फिर हम ये 5-6 साल की पढ़ाई क्यों करें। तो ऐसे ही यहां पर है, किसी भी प्लेनेट को
जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, बहुत पहले से कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आपकी बात समझ में आ गई, क्या शनि को तेल चढ़ाए जा रहे हैं भैया, चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, कंटिन्यूस हर शनिवार बिल्कुल विदाउट ब्रेक चढ़ाए चले जा रहे हैं, और उतना ही उनका कष्ट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एकदम रेगुलर हो गए उसके अंदर। तो भैया उनको चढ़ाना ही नहीं था तेल, वो चढ़ाए चले जा रहे हैं। अब उनको नहीं पता कि वो कितना बड़ा अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, समझे? अब कई लोग बोलते हैं सर हम बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो भैया पूजा पाठ कैसे करना, और तुमने क्या कर रखा है अपने मंदिर? कई लोगों ने बोला सर मेरा मंदिर देखिए, मंदिर की फोटो भेजी है मुझे लोगों ने, मैं मंदिर देख के चकरा गया। भाई साहब इतने सारे भगवान, कितनी एनर्जी वहां पर क्रिएट कर दी तुमने, तुम्हें यही नहीं पता, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा तुमने क्या कर रखा है। बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां कॉमन गलतियां हैं। धूप बत्ती अगरबत्ती घर में धमाधम धुआं कर रहे हैं, राहु की दशा है भगवान, गॉड ब्लेस। आपको पता ही नहीं है आपने पूरे घर में राहु को एक्टिवेट कर रखा है। मैं कई बार मना कर चुका हूं मत करो ये काम, वरना बहुत पछताओगे। फिर तुम कहोगे यार मैं भगवान को अगरबत्ती कर रहा हूं और साला मेरा तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा। अरे होगा कहां से? तुमने क्या किया? तुमने एक्टिवेट कर दिया राहु को। एनीवेज 1-to-1 सेशन, कॉन्टेक्ट विद योर मोबाइल नंबर, बात करेंगे। ये साल शनि का साल है, बहुत कुछ बदलने वाला है शनि के ट्रांजिट से, गुरु के ट्रांजिट से। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आप सबसे पहले क्या करो कि अपने घर में शांति से एक जगह बैठ जाओ। बैठ के ये सोचो कि मेरे घर में जितनी भी चीजें पड़ी हैं उनमें से फालतू सामान जो है वो बाहर निकाल दो। उसके अलावा आप क्या करो, अपने घर की जो चीजें जहां पड़ी है ना उनको उनकी जगह से हटाओ और दूसरी जगह लगाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा सोफा यहां लगा है, अभी इस सोफे को मैं सामने वाली दीवार पे डाल दूं, इस पप्पी को उठा के उधर डाल दूं। मतलब क्या करना है, मुझे एनर्जी को चेंज करना है अपने घर की। जहां जहां भी मैं कर सकता हूं, छोटे छोटे सामान भी हो सकते हैं, किचन में भी आप ये कर सकते हो, आप बाथरूम में भी ये कर सकते हो, और मेन हॉल में भी कर सकते हो, बेडरूम में भी कर सकते हो। अगर फिक्स बेड है तो आप अपने सोने की डायरेक्शन चेंज करके देखो। आप अगर आपके पास एक से ज्यादा रूम है तो रूम चेंज करके देखो। सबसे इंपॉर्टेंट, गद्दा बहुत पुराना हो गया, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या क्या प्लेनेट है, वो उसको चेंज कर दो। अगर आपके घर में कोई मैट्रेसेस हैं पुराने हो गए, हटा दो, जो कालीन वगैरह बिछे हुए। और फिर एक सब मेंबर्स को इकट्ठा करो या अपने करीबी लोगों को बुलाओ। अगर आप बुला सकते हो तो, नहीं बुला सकते तो चलो जो घर में रहते हैं वही लोग। आप एक छोटा सा घर में कोई धार्मिक फंक्शन रखो। धार्मिक फंक्शन इन द सेंस कि कुछ नहीं तो हरे राम हरे कृष्णा ही बोल लेंगे हम, लेकिन आपको क्या करना है, 1-2 घंटा आपके घर में क्या होना चाहिए, ये एनर्जी चेंज करने के बाद कोई एक दिन डिसाइड करो। उस दिन सब घर के मेंबर फर्स्ट क्लास नहा धो के भगवान के मंदिर को साफ करके वहां पर बढ़िया मिष्ठान का भोग लगाओ, फूल वूल चढ़ाओ, और कुछ नहीं होता 2 घंटे तक हरे रामा हरे कृष्णा जोर जोर से सब मेंबर्स को करना है, ताली बजानी है और डांस करना है अपने ही घर में। आप इस्कॉन मंदिर में जाके देखोगे वो लोग कैसे हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा ऐसे करते करते बहुत डांस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वो क्या कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, वो लोग एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आप जब वहां जाओगे तो आपको फील होने लगेगी वो एनर्जी। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं आप वही करो। आप देवी का कुछ कर सकते हो, आप शिव जी की कुछ कर सकते हो, आप सुंदरकांड लोग करते हैं घर में, लेकिन आपको सुंदरकांड सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको धुन में लय में जाना है, जैसे नॉर्थ के लोग पढ़ते हैं। यहां पर भी कई लोग मंडलियां आती हैं वो पढ़ती हैं। तो अगर आप खुद कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी को बुला के करवाओ। डांस करो भगवान के सामने, अपने मंदिर के सामने, अपने घर में। एवरीबडी शुड लाफ, क्लैप, डांस, और आप देखोगे
कैसा परिवर्तन आता है। ये बात सुनने में आपको अजीब सी लग रही है, लेकिन करना, पहले एनर्जी चेंज करना चीज़ों की, मतलब कुछ नहीं करना, एक टेबल को उठा के दूसरी तरफ रखना है, कुर्सी को उठा के इस तरफ रखना है, बेड, सोफा, जो आप चेंज कर सकते हो। अपना कबर्ड, अपने कपड़े जो ऊपर है वो नीचे करो, जो नीचे हैं वो ऊपर करो, जो खुले हैं, जो बंद है उनको खोल दो, जो खुले हुए उनको बंद कर दो। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, इस बात समझ में आ जाएगी। और उसके बाद ये काम करो। ये चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज है जब आप ये करोगे। और चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश। आपके घर में जो फ्लो आ रहा है वो है चंद्रमा। तो क्या करेगा वो? अगर कहीं कोई डिस्टर्बिंग चीज हो रही है वहां पर फ्लो में, तो उस फ्लो को लेके आएगा आपके घर के अंदर। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब फ्लो आएगा तो आपकी बहुत सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तो आप ये करके देखना पूरी मस्ती के साथ में, 2-3 घंटे 4 घंटे जितने आप कर सकते हैं, पूरा एक दिन डिवोट कर दो इसके ऊपर। और ज़रूरी नहीं है सैटरडे संडे को ही करो, आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी वीकडे में छुट्टी लेके कर लो ये काम आराम से, शांति से। और खूब मस्ती में रहना, बढ़िया मिष्ठान बनाना, और कुछ ना कुछ जब ये पूजा पाठ हो जाए, भगवान को भोग लग जाए, कुछ ना कुछ अपने घर में से दान भी कर देना, जो आपकी हैसियत हो उतना। बहुत बड़ा दान करना जरूरी नहीं है, दिल होना चाहिए। पैसा ना हो तो भी चलता है, दिल होना चाहिए। किसी को नहीं है तो एक कुछ नाश्ता ही करा देना, लेकिन कराना जरूर। दिस विल हेल्प यू आउट। तो आज हमने 3 विषय पे बात की है। और एक समय ऐसा आने वाला है जब मैं एक विंडो खोलूंगा कि आप मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे। एक समय ऐसा आने वाला है इस साल में, आपको मुझे ढूंढना होगा, मुझे पूछना होगा कि अब हम क्या करें सर। ऐसा समय आने वाला है, तब हम ये विंडो खोलेंगे। व्हेन यू विल टॉक टू मी एंड आस्क मी द क्वेश्चंस, किस चीज़ के रिगार्डिंग, इशारे को समझ लो, तब आपको पूछना पड़ेगा कि सर अब हम क्या करें। तो उस समय का इंतज़ार करिएगा। तब तक ये जो चीज़ें बोली इन पे ध्यान दीजिए। और वैलेंटाइन डे जो मनाने वाले हैं, बहुत अच्छा है, बनाइएगा। साथ साथ में अगर मार्केट से इन्वॉल्वमेंट है तो देखते चलना जरा क्या होने वाला है, क्या बता रहा है मार्केट, क्या छुपा रहा है मार्केट। ओम नमो नारायण।